छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। प्लीज अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो नोट किया होगा जिस तरीके से टीम भारत खेल रही थी, रोहित शर्मा बीइंग अ कैप्टन he was not being himself। गुफ्तगू हो रही थी, एक टीम बॉन्ड नजर आया, विराट कोहली से डिस्कशन हो रही है, फिर बुमराह से हो रही है, so they were very well connected। जितने वो पैशनेट है, मैंने अच्छा ऑन द फील्ड उनकी पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट है। जब वो ऑफ द फील्ड जाते हैं तो वो पोलाइट और बिल्कुल मतलब एक ईजी गोइंग पर्सन है, लेकिन जब आप उनको ऑन द ग्राउंड देखते हैं, ऑन द फील्ड, तो लगते हैं कि जैसे बहुत ही गुस्से और झगड़ालू। बट दैट शोज कि वो कितना इंडियन क्रिकेट से और क्रिकेट से कितना पैशनेटली उनको प्यार है। दैट टाइम पे मुझे लगा इंडिया की बॉडी लैंग्वेज के वो भी समझ गए थे, निकल गया। जहां पे बुमराह ने ओवर करा है ना, वहां से उसने जान पैदा कर दी इंडियन टीम में। मेरे ख्याल है 1 या 2 रन दिए और विकेट निकाली है। एंड गुड कैप्टनसी कि कप्तान ने उस वक्त बुमराह को ओवर कराया। इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले कि हर दफ़ा ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, वैसे आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही है अगर आप देखें तो। उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को और फिर क्लासन को, जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया। चंद दिन पहले उन्होंने ये कहा कि हम इसको बिल्कुल एक जिस तरह दीगर टीमें हैं, कमज़ोर टीमों की तरह हम इनको देख लेंगे, तो उन्होंने उसी तरीके से अटैक किया है। उन्होंने कोई परवाह नहीं किया कि उनकी विकेट जाएगी, और ये नहीं है कि उन्होंने अंधाधुंध। ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रोहित। इसलिए कि आप दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में इमाम उल हक ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बारे में कहा था कि बॉल टेम्परिंग करता है और तभी तो इनकी गेंद रिवर्स स्विंग होती है। भारत गेंद के साथ छेड़छाड़ करता है तभी तो इन्हें रिवर्स स्विंग मिलती है। ये कहा था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में इमाम उल हक ने ये कहा था। अब इमाम उल हक अपनी लाइन पे आ चुके हैं। भारत जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीता, अब इमाम उल हक, वही इमाम उल हक जो भारतीय गेंदबाजों को कह रहा था कि ये गेंदबाज गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हैं गेंदबाज, और अब वही इमाम उल हक भारतीय गेंदबाजों की तारीफ कर रहे हैं कि देखो रोहित शर्मा की तारीफ कर रहा है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत अच्छी है, कि 18 ओवर बुमराह को दिया, 19वां अर्शदीप को दिया, बहुत अच्छी उन्होंने रन दिए, दबाव बना, हार्दिक पांड्या विकेट ले ली। तो दोस्तों, ये वही इमाम उल हक है जिनको बारे में मीडिया ने रोहित शर्मा से पूछा था कि इमाम उल ने अर्शदीप के बारे में ऐसा कहा कि वो गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो रोहित शर्मा का जवाब आपको पता ही था क्या है। उन्होंने, रोहित शर्मा ने कहा था कि आप किसको क्या समझाना, आप समझ गए हो। रोहित शर्मा ने केवल इशारा किया था और ये बात इमाम उल हक को दिल पे लगी थी, इमाम उल हक की, कि रोहित शर्मा ने उन्हें ये कहा था। तो ये बात तो इमाम उल हक ने सीरियसली ले लिया। उसके बाद इमाम उल हक को एहसास हुआ कि मैंने गलत टाइम पे बोल दिया और मैंने गलत कर बॉल टेम्परिंग का जितना मामला है पाकिस्तान से ज़्यादा और कोई किया ही नहीं हो। अफरीदी वाला मामला आपने देखा ही होगा, टेस्ट मैच था और अफरीदी मुंह में बॉल डाल के जा रहा था, वो पकड़ा गया, कैमरे में देखिए। तो जो टीम जहाँ के खिलाड़ी खुद बॉल टेम्परिंग में फंसे हो, हाँ इमाम उल हक तो वो टेस्ट मैच खेल भी रहा था, तो वो दूसरे को सिखा रहा है बॉल टेम्परिंग को, भाई तुम तो खुद पकड़े गए थे और तुम हमें सिखा रहे। खैर, अब तो इमाम उल हक लाइन पे आ चुका है और काफ़ी तारीफ किया भारतीय गेंदबाजों की। तो दोस्तों देखिए वीडियो क्या क्या बोल रहा है इमाम उल हक, चलो देखते हैं। जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है, ठीक है जी। उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की, आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते, ये शॉर्ट बॉल मारता, और देना वो पहले भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। करना बहुत मुश्किल होता है, हम भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो वी ऑल नो कि ये कितना मुश्किल है। तो जिस तरीके से उन्होंने एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है, क्रिकेटिंग स्किल्स तो सारी बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन एंड ऑफ द फील्ड जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, किसी कंट्रोवर्सी में वो नहीं घुसे, जितने वो पैशनेट थे। मैंने अच्छा ऑन द फील्ड उनकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट है। जब वो ऑफ द फील्ड जाते हैं तो वो पोलाइट और बिल्कुल मतलब एक
इजी गोइंग पर्सन है, लेकिन जब आप उनको ऑन द ग्राउंड देखते हैं, ऑन द फील्ड, तो लगते हैं कि जैसे बहुत ही गुस्से और झगड़ालू, बट दैट शोज कि वो कितना इंडियन क्रिकेट से और क्रिकेट से कितना पैशनेटली उनको प्यार है, दैट शोज हिज पर्सनैलिटी। तो मेरे ख्याल में कि प्योर रोल मॉडल जितने भी न सिर्फ इंडियन क्रिकेट के जितने भी अपकमिंग बच्चे हैं बल्कि वर्ल्ड वाइड, उनको वो ऐसे क्रिकेटर हैं कि पूरी दुनिया में उनको आइडियलाइज किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। देखें हमारे भी हीरोज़ हैं, लेकिन वो शायद विद इन द कंट्री, हमारे एक वसीम अकरम का नाम लिया जाता है, जिनको वर्ल्ड वाइड, अगर मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो उनको आइडियलाइज किया जाता है। तो कप्तानी, किसकी कप्तानी बेहतर रही? ये स्मार्ट कैप्टनसी होती है। 2 ओवरों में 20 रहता हो ना, तो आप 19वां ओवर अपने बेस्ट बॉलर से करवाते हैं कि कम से कम रन दे, लास्ट ओवर में ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें चांस बने। तो बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी। उसके बाद देखें, बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर था और बड़ी इनिंग्स खेला विराट कोहली, जैसे 3 आउट हो गए थे, उसने अपनी क्लास दिखाई। क्लास परमानेंट है वो, मेरे ख्याल से वो एक क्या नाम है, टाइम था कि वहाँ पे एक और पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती जल्दी, जैसे अक्षर पटेल की और विराट कोहली की लगी है, तो शायद ये 150-160 के अंदर टीम आउट हो जाती। ठीक है, ये भी बड़ी बात बच गया विराट कोहली। अगर इंडिया हारता, मैं ये कहने लगा था, ये मेरा अगला सवाल था। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरह की इनिंग रिजवान खेले, 48 पे 50 हो और बाद में मौका मिल जाए तो 20-25 रन बना ले, तो हम कहते हैं यार ये क्या किया। और ये यहाँ विराट कोहली ने खेला है तो फिर हम तारीफ कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि दूसरी साइड से विकेट गिर रही थी, बट उन्होंने बहुत स्लो किया और ये नजर आ रहा है अगर क्लास क्योंकि जब वो 24 फिर तो तज्जिए शुरू हो गए थे कि कोहली नारा दिया की वजह। और उसके बाद कैच जो लास्ट ओवर में उसने पकड़ा है, याद कमाल कैच पकड़ लिया उस। देखिए मैच एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। तो इस मैच में मेरे ख्याल जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हर मोमेंट में आपको नई नई चीज़ें नजर आई। और ये देखें शुरू में मेरा ख्याल है, मैच की भी बात कर ले कि शुरू में जो टॉस हुआ था ना, उस पर आप देखें कि पहली दफ़ा शर्मा ने बारी लेने की कोशिश की और उसको नज़र आ रहा था कि स्पिन विकेट है। और मैं आप देखें कि और उसको मार्करम को भी आप क्रेडिट दें कि उसने पहले ओवर के बाद उसको भी समझ आ गई थी कि ये फास्ट बॉलर की विकेट नहीं है। उसने सेकंड ओवर महाराज ने 2 आउट कर दिए। मैच देखें बहुत दफ़ा चेंज हुआ है। मैं कहता हूं कि इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता। पैसा वसूल मैच था ये। पैसा वसूल मैच था, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन जितनी हार्ड वर्क करके आई थी ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके 2 आउट हो गए थे तो लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था। लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा। जी, आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ किया वो उनका बनता था कि जी रोना। उसने फिर वही चांस लिया कि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, 6ठी विकेट गिरी है, और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन दिए थे, उसने 3 रन दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गया और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये सारों की कारकर्दगी अपनी जगह पे है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने राइट मौके पे, जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की थी ना माकरम की, कि उसने एक फौरन रीड कर लिया कि जी हाँ मुझे स्पिनर्स लेके आने चाहिए, फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं है। इस तरह इसने भी फौरन रीड किया कि जी हाँ मुझे आखिरी ओवर तक नहीं बुमराह को लेके जाना। उसने चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गया और इंडिया थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिजर्व करता था कि जीतने के लिए बड़ा चीज। अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो नोट किया होगा जिस तरीके रोहित शर्मा बीइंग अ कैप्टन, he was not being himself. गुफ्तगू हो रही थी, एक टीम बॉन्ड नजर आया, विराट कोहली से डिस्कशन हो रही है, फिर बुमराह से हो रही है, so they were very well connected. मतलब कि वो अपने सीनियर से भी, because of course विराट की देखिए वो सारे कप्तान हैं, हार्दिक पांड्या भी कप्तानी करते हैं, विराट कोहली कप्तान है, ठीक है, और उसके साथ साथ रोहित शर्मा भी कप्तान है। उनके सामने एक मकसद था कि उन्होंने पाक फतह हासिल करनी। उन्होंने प्लेइंग 11 अपनी अच्छी खिलाई, उन्होंने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से किया, उनकी फील्ड प्लेसिंग बड़ी अच्छी थी, उनके बॉलर्स ने अपने कप्तान को सपोर्ट किया कि जो फील्ड उसने लिया है उसी के ऊपर उसने गेंदबाजी की है। ऐसा नहीं है, और बाज़ औक़ात ऐसा हुआ मैच के जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था कि कहीं कहीं उनके बॉलर्स के खिलाफ रन बने तेजी से, लेकिन कप्तान ने अपने बॉलर्स के ऊपर एतमाद बरकरार रखा और उस एतमाद को फिर जब वो उसके बॉलर्स ने उसको दुरुस्त भी साबित किया, विकेटें मिली। वंडरफुल कैरियर ऑन एंड ऑफ द फील्ड, वो ही शुड बी प्राउड द वे ही कैरीड हिमसेल्फ। वो